आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। एक सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की मुजम्मत की गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, ये इस एलामिये में बताया गया और इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मजे का खेज है। एहसन भून साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, उस पर अमल दरामद किया जाएगा। कितना खुशाइंद है ये फैसला इलेक्शन कमीशन का? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बड़ी खुशाइंद बात है। और दूसरी बात ये अर्ज करूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनली तमाम जो अदारे हैं उन पे बाइंडिंग है आइन के मुताबिक। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसी जवाब नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट ना करें। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये बतौर अदारा भी किया है, लेकिन अदरवाइज भी उन पे ये बाइंडिंग है। कोई अदारा जिसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है उसको किसी हवाले से आप ले तो लाल नहीं कर सकते। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर किसी को कोई एम्बिग्विटी हो तो वो हमारे से रिजू कर सकता है। इसलिए ये इंतहाई तकलीफदेह बातें होती हैं। मैं जब देखता हूँ टीवी पे, जब ये अपोजिशन के खिलाफ कोई फैसला आता है तो अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट पे ऑनस्लॉट कर देती है। इसी तरह अब ये थोड़ा सा गवर्नमेंट समझती है कि हमारी 2/3 मेजॉरिटी को झटका लगा है तो गवर्नमेंट ने ऑनस्लॉट कर दिया है। और ये बिहेवियर जो है ओवरऑल डेमोक्रेसी में और किसी महज़ब सोसाइटी में नहीं चलता। और इसका रिजल्ट क्या होगा मैं ये आपको बताऊं कि खुदा न खास्ता ये अगर चीजें जारी रही तो उस हवाले से एक दिन आएगा कि ये सारों की बसात लपेट दी जाएगी और दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। गवर्नमेंट का भी जो बिहेवियर है और अपोजिशन का भी बिहेवियर है, ये इंतहाई तकलीफदेह बात है कि जब कोई फैसला किसी देखें हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला करना होता है वो मौजूदा फैक्ट्स की बुनियाद पे करता है। जो जज की समझ में हम ये समझते हैं कि जज जो फैसला करे अपनी नेक नीयती की बुनियाद पे करे, वो मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जज भी हमारी तरह के इंसान होते हैं और इंसान से गलती जो है वो हो जाती है। वो 7 भी हो सकती है गलती, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से भी हो सकती है। मेरी नुक्ता नजर के मुताबिक ये जो फैसला था, मैं समझता हूँ कि कानून के तालिब इल्म की हैसियत से या ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फेवर में होना चाहिए था और गवर्नमेंट के या उसके खिलाफ होना चाहिए था, या गवर्नमेंट के हक में होना चाहिए था या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ होना चाहिए था। लेकिन इसमें नई इंटरप्रिटेशन की है, जैसे आर्टिकल 63A की माजी में की गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट को के फैसले को गलत भी इंटरप्रेट किया गया है तो गलत इंटरप्रिटेशन को अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत उसको अंडरस्टैंड किया है तो पीटीआई को चाहिए था उसको चैलेंज करते। अगर पीटीआई को हाई कोर्ट में अगर गलत इंटरप्रेट किया था तो उनको चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में आते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फैसले में थर्ड पार्टी को जो रिलीफ दिया गया है, मुझे ये समझ नहीं आई। सही। एहसन भून साहब, अभी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने ये क्लियर भी किया है कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल भी गलत तशरीह नहीं उस फैसले की। और आपसे मेरा सवाल ये है कि अब चूंकि ये एलामिया जारी कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा, तो आप समझते हैं कि ये अमल दरामद फौरी तौर पर होगा या फिर टाइम बाय किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जैसा कि बहाम की बात की जा रही थी कि उन्हें कुछ पॉइंट्स के ऊपर क्लैरिटी दरकार है? मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई अब हाम नहीं है। बाकी रही बात ये सुप्रीम कोर्ट की, ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की इस हद तक बात, मैं आल दो कि मेरा बहुत सारी रिजर्वेशन हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। मैंने सबसे पहले बात की थी, उस वक्त पीटीआई वाले दोस्त कहते थे इलेक्शन ये जो भी करवाएं हम कबूल करेंगे। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की जायज है कि हमने बिल्कुल इंटरप्रेट नहीं किया। भाई, आप एक पार्टी का जिसका निशान ही नहीं रहा तो आप कैसे कह सकते हो कि जी वो उस पार्टी का नुमाइंदा है? पार्टियों को ही निशान अलाट होते हैं। एक आदमी को अपना हल मिला है, दूसरे को टूटी मिली है, तीसरे को टोकरी मिली है, चौथे को ये मिला है, तो इसलिए आप ये कह देना कि हमारे फैसले को इंटरप्रेट
सही नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, ये बिल्कुल गलत बात है। फैसले हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज को मिलते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के निशान होते हैं। जब आपने उनसे निशान ले लिया है और वो दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हाउ डी यू कैन ब्लेम द इलेक्शन कमीशन के आप उस पॉलिटिकल पार्टी को आपने किया। उसके बाद तो तमाम लोगों ने अपने अपने निशान आप कल की इसकी जो रिपरकशन है वो आने वाले इलेक्शनों में। सही। तो ऐसे मोहन साहब, आप ये समझते हैं कि अब जो फैसला आ गया है, चूंकि वो बाइंडिंग है, इसलिए अब इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई चारा नहीं है और इस पर अमल दरामद होना चाहिए। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी, क्या अहवाल रहा इस इजलास का वकार और क्या एलामिया में मजीद बताया गया? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन अहम जो मुशावरती अमल है वो जारी रखा और उसके बाद ये फैसला किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद किया जाएगा, यानी जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक यानी PTI को देने और जो अरकान थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली तस्लीम करने से मुतल्लिक ये फैसला किया गया है। ताहम ये जो प्रेस रिलीज़ है ये इस हवाले से भी अहम है कि इलेक्शन कमीशन के इलामिये में वाज़े तौर पर जो गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर चारों मेंबरान से इस्तीफ़ों का मुतालबा किया जाता रहा और एक जो मुहिम थी उसकी जो है वो शदीद अल्फाज में ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि उसको मुस्तरद किया और उसको मज़ाक का हेज़ जो है वो करार दिया है। इस जो इलामिया है इसमें इस बात की भी वजाहत की गई है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह नहीं की, क्योंकि इलेक्शन एक्ट की शेख 215 के तहत किसी भी सियासी जमात को जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सूरत में उसका जो इंतखाबी निशान है वो उससे ले लिया जाता है। जब उससे इंतखाबी निशान ले लिया जाता है तो उसके जो उम्मीदवारान हैं वो पार्टी के नहीं होते बल्कि आज़ाद होते हैं और इलेक्शन कमीशन के इलामिये में भी ये कहा गया कि जिन उम्मीदवारों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट जो है वो जारी नहीं किया, जो रिटर्निंग अफसरान थे उनकी जानिब से उनको जो है वो आज़ाद डिक्लेयर किया गया और उसके बाद उन्होंने एक तयशुदा फ्रेम के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की।